ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗढ़ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ 850 ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ ਕਿ 850 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਤੇ ਖਾਣ-ਪਾਣ 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟੇਜ 4 ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਮੁਕਤ ਨੇ, ਕੈਂਸਰ ਫ੍ਰੀ ਨੇ। ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਈਟ 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਨੇ, ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ, ਅੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰਸ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਾਈਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ जो है शो कॉज नोटिस जिक्र किया गया है कि डॉक्यूमेंट्स पेश किए जान, अदरवाइज नहीं तो 850 करोड़ रुपए का जुर्माना उन्होंने ठोकिया जाएगा। मेरे नाम मेरे सहयोगी युगल तिवारी फोन लाइन पे मौजूद ने। युगल, सबसे पहले जानना चाहेंगे इस लीगल नोटिस में किन अहम बातों का जिक्र? ये देखिए सौरभ जी, इसमें जो छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी है उनके जो प्रमुख है डॉक्टर कुलदीप सोलंकी, उन्होंने एक लीगल नोटिस भेजा है और इसमें ये कहा है कि अपने स्टेज कैंसर के लाइफ स्टाइल और डाइट के बदलाव कर मात देने की जो जिक्र किया था, तो कुल मिलाकर जो सिद्धू दंपत्ति है उन्हें ये लीगल नोटिस भेजा गया है। और सिर्फ डाइट से कुछ चीजों को शामिल करने में 40 दिनों में कैंसर को कैसे मात दी गई, मतलब कैंसर से कैसे छुटकारा मिला, इसका उन्होंने जवाब मांगा है। और जिसके अनुसार देश विदेश में कैंसर के जो ग्रसित मरीज हैं उनसे एलोपैथिया मेडिसिन के विरोध में स्थिति उत्पन्न होने की जो संभावना है वो व्यक्त की गई है। तो इसी को लेकर के उन्होंने जो एक बड़ा हैवी अमाउंट है और उसको लेकर के जो नोटिस जारी किया है और ये भी कहा है कि अगर 1 सप्ताह के भीतर ये जवाब नहीं देते हैं तो $100 मिलियन मतलब 850 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का दावा वो करेंगे। अब इंतजार है कि जो सिद्धू दंपत्ति है किस तरह से इसका जवाब देते हैं इस लीगल नोटिस को। लेकिन जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू और दंपत्ति ने कैंसर को मात देने के जो वीडियो वायरल हुए हैं उससे डॉक्टर वर्ग उनके खिलाफ है वो खड़े होते नजर आ रहे हैं। और अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें, छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें, तो लगातार कैंसर के मरीजों की मौत हो रही है और ऐसे में कहीं न कहीं भ्रम बिल्कुल पैदा होता है। आम पेशेंट में भी इस तरह के डॉक्टरों के मन को लेकर के, जिसे हम धरती के भगवान कहते हैं, उनके प्रति भी संशय खड़ा हो रहा है। दरअसल इतनी गंभीर बीमारी है और इतनी हास्यास्पद जो बातें जो सामने आई है उसको लेकर के एक वर्ग है और खास करके जो कैंसर के जो जानकार हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन लोगों ने इसके खिलाफ लामबंद होना शुरू हो गया है। जी युगल, 25 तारीख को ये नोटिस भेजा गया है, आज 28 तारीख है कि इस दौरान सिद्धू की टीम की तरफ से कोई कांटेक्ट करने की कोशिश सिविल सोसाइटी से की गई? जी बिल्कुल, देखिए अभी किसी तरह से सिद्धू दंपत्ति ने यहाँ छत्तीसगढ़ के जो डॉक्टर्स हैं या छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के जो एसोसिएशन के जो मेंबरान हैं, लोग हैं, उनसे किसी तरह का संबंध भी स्थापित नहीं किया है और ना ही उनके वकील की तरफ से किसी तरह का लीगली जो जवाब है वो आया है। तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि अब मामला है कोर्ट तक भी जा सकता है और ऐसे में सवाल मरीजों का है, सवाल कैंसर पेशेंट का है और डॉक्टरों के भरोसे का है। तो कुल मिलाकर ये है कि अब जो उनके जवाब का इंतजार है, अभी फिलहाल किसी तरह का जवाब नहीं आया है, ना जो छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी है उसने इसकी जानकारी दी है।
युगल, ये जब सारी कंट्रोवर्सी हुई थी तो पहला बयान, पहली स्टेटमेंट नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से दी गई थी। उनका कहना था कि डॉक्टर्स की गाइडेंस के अनुसार ही हमने ये पूरी डाइट फॉलो की थी। जी देखिए, आपकी इस ये होती है, उसके प्रति आपकी आस्था हो सकती है, लेकिन मेडिकल साइंस क्या कहता है? मेडिकल साइंस, हमारे जो वैज्ञानिक है, चाहे वो वैक्सीन बनाते हो, चाहे इसमें गंभीर बीमारियों के इंजेक्शन के इजाद करते हैं, तो उसकी अध्ययन पर भी ये सवाल खड़े होता है। फिलहाल अभी हर आदमी अपने अपने तरीके से अपने अपनी मर्ज की दवा खोजता है। बीमार है तो अपनी बेहतरी के लिए वो जगह जगह जाता है। कभी कभी लोग बैगा गुनिया का भी सहारा लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अथराइज पर्सन है। अथराइज पर्सन डॉक्टर होते हैं, और डॉक्टर जो लीगली रूप से भी सभी चीजों को देखते हैं। उसके अलावा किस तरह से उन्हें उपचार देना हो, मेडिकल साइंस क्या कहता है, इस तरह के जो अध्ययन है, तमाम चीजों को अध्ययन करने के बाद एक दवा दी जाती है। और कैंसर जैसे गंभीर बीमारी जिससे लोग जूझते हैं और उससे उबर पाना काफी मुश्किल होता है। और ऐसे में आप चंद नुस्खों के सहारे से आप कैसे जीत सकते हैं कैंसर को, ये बड़ा सवाल तो है। अब यही वजह है कि डॉक्टर्स हैं वो लामबंद हो गए हैं और एकजुट हो गए हैं। उन्होंने नोटिस दिया है, देखना होगा कि नोटिस को किस तरह से फर्निश कोर्ट में करा पाते हैं। जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया युगल, हमें तमाम जानकारी देने ते। 25 तरीक ਨੂੰ ਹੀ छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ MD-DM ਗੈਸਟਰੋ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂकि 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਵਾਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲਾਂकि ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। आज मैं डाइट प्लान सरबत के भले के लिए रिलीज करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं ये कह दूं कि मेरे लिए डॉक्टर भगवान का रूप है और प्राथमिकता हमेशा डॉक्टर की रही है। मेरे तो घर में डॉक्टर है भाई, वो तो सुनती ही नहीं है बगैर डॉक्टर के। तो हमने जो कुछ भी किया है वो डॉक्टरों की सलाह के साथ एक सहयोगी प्रक्रिया में किया है। और मैं ये कह दूं कि इस डाइट को बनाने में मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं तो पढ़ाई करके जो बड़े बड़े एमिनेंट डॉक्टर्स थे उनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी उसी को संग्रहित कर चुका हूं। और सबसे बड़ी बात है कि ये मेडिवियल एंशिएंट आयुर्वेदा साइंस, उसके साथ योशिनोरी जो जापान के बहुत बड़े डॉक्टर हैं जिनको ऑटोफेजी पे नोबेल प्राइज मिला है, वो फास्टिंग की बात उन्होंने की है कि किस तरह से फास्टिंग हेल्प करती है। और दुनिया के बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं ये उनकी ऑब्जर्वेशंस को इकट्ठा करके नोनी के लिए एक डाइट चार्ट बनाई थी और ये भी डॉक्टर्स की सलाह के साथ ही उसे इम्प्लीमेंट किया। हम ये चाहते हैं कि जो खुशी हमें मिली है, जो फ़ायदा लाभ हमें मिला है, वो हम सबके साथ शेयर करें। दो ही चीज़ें हैं जो बांटने से बढ़ती हैं, बाकी सब कुछ घटता है, एक ज्ञान और एक प्यार। तो दोनों ही बांटना चाहता हूँ। द होल वर्ल्ड इज माई कंट्री, ऑल मैनकाइंड माई ब्रदर, एंड टू डू गुड माई रिलीजन। बाबा नानक का सिख हमेशा सरबत का भला चाहेगा और उस विश्व के भले में, उस विश्व के कल्याण में अपना कल्याण चाहेगा। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਪੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। सवेरे उठते ही सबसे पहली चीज जो हमने फोकस की कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते हैं। तो शाम होने से पहले खाना खाया 6, 6:30 और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी, वार्म वाटर विद नींबू, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन और सेब का सिरका। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। सीरियसली मैं सबको बोलना चाहता हूं कि ये ग्रेड 4 स्टेज 4 से
ये 40 दिन में वापस आ गई थी।